प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर वो देखते हैं जो मनुष्य नहीं देख पाता। जो मनुष्य जिस बारे में सोचता भी नहीं है, उस बात को, उस काम को परमेश्वर देखते हैं। लोग हमारे धार्मिकता के कामों को देखते हैं, हमने कितना अच्छा काम किया वो देखते हैं, हमने कोई बुरा काम किया वो देखते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर देखते हैं हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को, हमारे मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर उसे देखते हैं, बाहरी नहीं। परमेश्वर अंदरूनी चीजों को देखते हैं, हमारे विचारों को, हमारे मन को देखते हैं। इसीलिए भजनकार कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांचा और जान लिया है, और तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। प्रभु, तूने मुझे जांचा और जान लिया, मेरे बारे में सब कुछ तुझे पता है, कुछ भी छिपा नहीं है। तूने मेरे विचारों को दूर से ही समझ लिया है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, यह तू भली भांति जानता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। भजनकार इस बात को कहता है, यानी कि परमेश्वर वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। हम आपके विचारों को नहीं देख सकते, हम आपके केवल कामों को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को देखते हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे उद्देश्य को देखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, और प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष शिक्षा दी हमको। और वो शिक्षा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 3 पद में लिखा है कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, गुप्त में। क्योंकि पिता गुप्त में देखता है, वो उन बातों को देखता है जो लोग नहीं देखते। आप किसी गरीब को दान दे रहे हैं और आपने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटा दिया है, तो ये दुनिया के लोग देख रहे हैं, ये आप और मैं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हार्ट को देखते हैं, परमेश्वर आपके मन को देखते हैं। और जब आप गुप्त में देते हैं, जब आप गुप्त में दान करते हैं किसी गरीब को, जब आप गुप्त में दान करते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है। लिखा है 4 पद में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में रहता है तुझे प्रतिफल देगा, जब तू गुप्त में दान देगा। किसी पर शो ऑफ नहीं करेगा, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करेगा। जब तू अपने कामों को लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि गुप्त में करेगा, ताकि तेरा परमेश्वर उसे देखे। यानी कि जब तू दान करे, जब तू भलाई के काम करे, तो उन्हें गुप्त में ही रखना, उनका ढिंढोरा मत पीटना, लोगों को पता न चले कि तूने गुप्त में कुछ भलाई का काम किया है। क्यों ऐसा प्रभु कह रहा है? क्योंकि वो हमारे मन को देखता है, हमारे उद्देश्य को देखता है, हमारे गुप्त में की हुई चीजों को देखता है, और तब हमें प्रतिफल देता है। और यदि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, यदि हमने ढिंढोरा पीट दिया है, यदि हमने लोगों को बता दिया है, तो हमने अपना प्रतिफल पा लिया। लोगों ने कह लिया, अरे इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो हमने अपना प्रतिफल पा लिया। तब परमेश्वर हमें क्या प्रतिफल देगा? लेकिन परमेश्वर प्रतिफल तब देगा जब किसी मनुष्य ने तुम्हें प्रतिफल नहीं दिया, तब परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा, जब वो गुप्त में है। इसीलिए प्रभु ने दान देने के विषय में सिखाया कि गुप्त में दान देना। अच्छा, ये दान देने की जब बात है तो ये चर्च की ऑफरिंग नहीं है, चर्च की भेंट नहीं है, बल्कि ये किसी गरीब को दिया हुआ दान है, किसी की मदद है, किसी की हेल्प है। उस विषय में प्रभु बात कर रहे हैं। नहीं तो चर्च में दान नहीं दिया जाता, चर्च में ऑफरिंग दी जाती है। प्रभु को आप दान नहीं देते, प्रभु को आप भेंट देते हैं, भेंट ऑफरिंग देते हैं। यहां पर लिखा है दान, और इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, बट व्हेन यू गिव टू द पुअर, जब तू गरीब को दान दे तो उसका ढिंढोरा मत पीटना, लोगों को मत बताना, लोग ना जानने पाए, उसको तू गुप्त में ही देना। ऐसे ही तू जब भेंट दे, जब तू ऑफरिंग दे, तो तेरी ऑफरिंग भी गुप्त में ही हो। क्यों? क्योंकि तेरा पिता गुप्त में देखता है।
तेरे हृदय को देखता है, वो तेरे काम को नहीं, तेरे पैसे को नहीं, तेरे हृदय को देखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और गुप्त की बात बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाजे को बंद करना और गुप्त में परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना करना, और वो तुझे गुप्त में ही क्या करेगा? प्रतिफल देगा। वो तुझे वहीं प्रतिफल दे देगा। लेकिन आज इन दोनों चीजों में हम विश्वासी लोग बिल्कुल गलत काम करते हैं, बिल्कुल पलट काम करते हैं प्रभु की शिक्षा से। आप जब दान देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो 10 लोगों को बताते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसकी हेल्प की थी, मैंने उसके लिए कुछ किया था। तो ये आपने क्या कर दिया? प्रभु के आज्ञा के विरोध में काम कर दिया। प्रभु ने क्या कहा? तो जब तू हेल्प करे तो उसे गुप्त में रखे, बस उसे याद भी नहीं करना है, वो गुप्त, ढिंडोरा नहीं पीटना उसका, 10 लोगों को नहीं बताना कि आपने कौन सा भलाई का काम किया, नहीं। हां, लोग जान गए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नहीं बताना लोगों को, आपको उसे गुप्त में ही रखना है। दूसरी बात, जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में प्रार्थना करो। आज लोग गुप्त में कोई प्रार्थना नहीं करता, कोठरी में जाकर कोई प्रार्थना नहीं करता। हर कोई पब्लिकली प्रार्थना करते हैं ताकि 10 लोग देखें कि ये प्रार्थना कर रहा है, 10 लोग देखें कि ये कितना धर्मी जन है। कई बार ऊंची आवाज में करेंगे, कई बार लोगों के सामने ही प्रार्थना करने लग जाएंगे, दिखाने के लिए, ताकि लोग जाने कि मैं कितना धर्मी हूं। जब उपवास लेते हैं तो 10 लोगों को बताएंगे कि मैंने तो उपवास लिए हैं, मैं इतने दिन से उपवास में हूं। अरे नहीं, आपको लोगों को ये चीजें नहीं बतानी है, ये बातें लोगों को नहीं बतानी है। प्रभु ने कहा गुप्त रखो, इन बातों को गुप्त रखना है, अपना दान गुप्त रखना है, अपनी भेंट गुप्त रखनी है, अपना उपवास गुप्त रखना है। ये गुप्त चीजें हैं, ये आपका और प्रभु का बीच का संबंध है। बस जब आप लोगों को बताने लग गए, अपनी धार्मिकता को लोगों को बताने लग गए, तो बस आपका प्रतिफल फिर लोग ही आपको देंगे। वो तालियां हो सकती हैं, वो आपकी तारीफ हो सकती है, बस प्रभु आपको प्रतिफल नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका ढिंडोरा पीट दिया, आपने लोगों को बता दिया वो बातों को। आपको गुप्त में रखना है, चाहे कोई आपको धर्मी समझे न समझे, लेकिन आपका उपवास, आपकी प्रार्थना और आपका भेंट और आपका दान, ये चारों चीजें गुप्त होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में देखता है। वो उन चीजों को देखता है जो हमारे हृदय में चल रही हैं, हमारे मन में चल रही हैं, उन विचारों को देखता है। हमारे कामों को जो हम पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं, वो परमेश्वर नहीं देखते। जैसा पब्लिक देखती है वैसा परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, आपके उद्देश्य को देखते हैं। आपने दान इसलिए दिया ताकि 10 लोग जाने, प्रभु को पता है। आपने भेंट इसलिए दी ताकि 10 लोग जाने, प्रभु को पता है। आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि 10 लोग जाने, प्रभु जानते हैं इस बात को। आपके हृदय प्रभु के सामने खुला हुआ है। भजनकार कह रहा है, प्रभु तूने मुझे जांच लिया और जान लिया है, मेरे विचारों को तो दूर से ही पढ़ लेता है, दूर से ही समझ जाता है। मैं तुझसे क्या छुपाऊं, तुझसे कुछ भी छिप नहीं सकता, सब कुछ खुली किताब है उसके सम्मुख। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुझे मुझसे प्रतिफल चाहिए, परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए, तो तुझे ये 4 काम गुप्त में करने हैं, ये किसी दूसरे को पता न चले। आप जानते हैं, चोर जब चोरी करता है तो वो गुप्त में करता है, 10 लोगों को बता के नहीं करता कि मैं चोरी कर रहा हूं। 10 लोगों को बता के नहीं जाएगा वो बैंक में लूटने के लिए, नहीं, किसी के घर में लूटने के लिए नहीं, गुप्त में करता है ताकि किसी को पता ना चले। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब आप प्रार्थना करें वो गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। जब आप उपवास करें वो गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। जब आप दान दें वो भी गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। जब आप प्रभु को भेंट दें, ऑफरिंग दें, तो वो भी गुप्त में हो, किसी को पता ना चले। आपने कितना दिया, क्या दिया, सब कुछ गुप्त। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा पिता जो गुप्त में रहता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने क्या कहा, लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब देगा परमेश्वर प्रतिफल। आजकल 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने उपवास का ढिंडोरा पीट रहे हैं।
कि मैं तो 4 दिन हो गए उपवास में, मुझे 10 दिन हो गए हैं उपवास में, मैं पानी नहीं पीता हूं, मैंने खाना नहीं खाया है, अनेक प्रकार की बातें सबको बताते फिरते हैं, मैंने 40 दिन के उपवास रखे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारी संगति में हैं, तो आप बिल्कुल भी इन बातों को अवॉइड करें। बिल्कुल नहीं, बोलना नहीं, किसी को बताना ही नहीं है कि आप उपवासी हैं, बल्कि आपको खुश रहना है, आनंदित रहना है। प्रभु को दिखाना है कि आप उपवासी हैं, प्रभु को दिखाना है कि आपने दान दिया है, प्रभु को दिखाना है कि आपने भेंट दी है, प्रभु को दिखाना है कि आपने प्रार्थना की है, लोगों को नहीं। और यदि आप लोगों को दिखाएंगे तो आप परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा पाएंगे। आपको परमेश्वर को दिखाना है, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हां, लोग अपने आप जान गए हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, किसी और ने बता दिया, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपको स्वयं से, अपने मुख से बखान नहीं करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोरमा, मैं यूपी से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे पति 1 जनवरी को विदेश गए थे और वहाँ जाने के बाद कोई काम मिल नहीं रहा था, जगह खाली नहीं थी, हम लोग बहुत परेशान थे। फिर हमने अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में फ़ोन करवाई, प्रार्थना करवाई और 1 दिन बाद उनको जॉब मिल गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनके पूरे टीम का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जब तूने हम सबको एकत्रित किया प्रभु और ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी नज़दीकी में आए, आपसे बातचीत करें, आपकी बातों को सुने। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि देश विदेशों से प्रभु आपके लोग प्रभु इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं। कंटिन्यूस प्रभु जितने लोग प्रभु फेलोशिप का हिस्सा बन रहे हैं, लगातार प्रार्थना और वचन में शामिल होते हैं प्रभु, हम जानते प्रभु कि आप उनके जीवन में बड़े बड़े चेंजेस को, बड़े बड़े कार्य को, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को प्रभु आप उनके जीवन में दे रहे हैं प्रभु, क्योंकि हर दिन प्रभु वो आपकी फेलोशिप, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी उस संगति में बढ़ रहे हैं पिता। यदि आज की शाम में प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु जिससे कि प्रभु तेरे लोगों का मन, उनके विचार, उनके थॉट्स प्रभु डाइवर्ट हो रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना में उनका मन नहीं लग रहा है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में उन सारी बातों को हम इसी वक्त कमांड करते हैं यीशु के नाम में। इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम में। खुदावन हर एक के थॉट्स पर, विचारों पर, उनकी लाइफ पर प्रभु इस समय इस संगति में परमेश्वर हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें प्रभु। हम आपकी महिमा करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते प्रभु। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे ही प्रभु आपकी मर्जी हम में से हर एक जन के जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को प्रभु जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक के लिए क्या फायदेमंद है, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है प्रभु, वो सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु आज के शाम में मेरे प्रभु हम सब प्रभु अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता और कहते हैं प्रभु आपको, आपके महिमा प्रभु हम सब के जीवनों से प्रकट हो पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक का कोई ना कोई प्रभु विषय है, हर एक कोई ना कोई बात के लिए प्रभु चिंतित है, प्रार्थना की विनती प्रभु उनके पास है प्रभु। आज धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कहते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने अपनी बात को हम तक पहुंचाया, हमसे बातचीत किया प्रभु, हमें किस प्रकार अपने जीवन में प्रभु उन आदतों को प्रभु जो आपके वचन से प्रभु हमें मिलती हैं प्रभु, उन्हें हम कैसे अप्लाई करें प्रभु। आपका वचन हमें ये सिखाता है प्रभु, आपका वचन हमें डायरेक्शन देता है प्रभु, और उस डायरेक्शन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जीवित वचन का प्रभु आदर करते हैं प्रभु। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल। आपका वर्ड प्रभु पावरफुल है परमेश्वर प्रभु जी, लाइव है परमेश्वर पिता, और प्रभु इफेक्टिव है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती प्रभु आज जितने लोगों ने आपके वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपका कार्य हो पिता। इस शाम में परमेश्वर प्रभु हर एक के लाइफ को परमेश्वर पिता इंटरनली आपकी आंखें देख रही हैं प्रभु, इंटरनली आप उनके थॉट्स को जानते हैं, उनके लाइफ को जानते हैं प्रभु, उनके लाइफ में क्या बातें हैं वो सब
सब कुछ आपके सामने खुली किताब के समान है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने इस बात को सीखा परमेश्वर प्रभु जी कि जब परमेश्वर प्रभु हम किसी की हेल्प करें तो उसे गुप्त रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु किसी के अंदर भी प्रभु जी शो ऑफ करने वाला नेचर है प्रभु, शो ऑफ करने वाली बातें हैं परमेश्वर पिता, दिखावे का जीवन है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनका लाइफ परमेश्वर इस वचन के द्वारा डायरेक्शन पाए परमेश्वर पिता, कि आपका वचन प्रभु उन्हें डायरेक्शन दे प्रभु, ताकि खुदावन जब वो आपके वचन के द्वारा डायरेक्शन पाए परमेश्वर प्रभु तो उनका लाइफ प्रभु कंटिन्यूअसली परमेश्वर प्रभु आपके वचन के अनुसार चलता रहे और वो प्रतिफल परमेश्वर पिता जो रिवॉर्ड है परमेश्वर पिता वो आपकी ओर से मिलने पाए। उसी प्रकार मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु कोई भी प्रार्थना प्रभु किसी को दूसरों को दिखाने के लिए करते प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनका प्रेयर लाइफ प्रभु तेरे सम्मुख ओपन हो परमेश्वर पिता, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, किसी के भी सामने नहीं, वरन गुप्त में परमेश्वर उनका प्रेयरफुल लाइफ परमेश्वर आपके सम्मुख खुला हो पिता, उनका कनेक्शन प्रभु तेरे साथ में हो पिता, ताकि प्रभु गुप्त में प्रभु जो आप देख रहे हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल आपके लोग अपने जीवन में पाएं, अपनी फैमिली के लाइफ में पाएं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर परेशानी में हैं, अपने फैमिली में परमेश्वर पिता लड़ाई झगड़ों को लेकर, कलेश को लेकर परमेश्वर पिता, मनमिटाव को लेकर प्रभु, परिवार में छोटी बातें प्रभु जो बहुत ज्यादा आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं प्रभु, लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो जाती है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के उन परिवारों में सुख शांति आए परमेश्वर प्रभु। हर एक जन परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु अपने परिवार में सुख शांति को परमेश्वर एक बेहतर बातों को प्रभु देखने पाए परमेश्वर। सारी वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े, यदि प्रभु एडिक्शन के कारण या फिर प्रभु बुरी संगति के कारण प्रभु परिवारों में गड़बड़ियां हैं, तो आज यीशु के नाम में वो बुरी लत, शराब की बुरी लत, हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी संगति यीशु के नाम में परिवार से, परिवार के सदस्यों से, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर प्रकार के जवान से निकल कर चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब फैमिली में प्रभु हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में परमेश्वर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं पिता प्रभु, जब वो एक दूसरे से प्रभु एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं कर पा रहे प्रभु, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जिसके कारण प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके कारण प्रभु कम्युनिकेशन गैप, जिसके कारण प्रभु दूरियां बढ़ रही हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त वो रिलेशनशिप से वो सारी प्रॉब्लम चली जाए प्रभु। इनके रिलेशन को प्रभु जी और भी ज्यादा मजबूत करे परमेश्वर। यदि प्रभु ये किसी गलत बात में पड़ गए तो प्रभु इस बात को प्रभु जी आप उनके जीवन से दूर करें और रिश्ते को परमेश्वर आप रिस्टोर करें प्रभु। फैमिली, माता पिता और बच्चों के बीच के जो रिश्ते खराब है यीशु के नाम में उनके रिश्ते संवरने पाए परमेश्वर। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें और प्रभु पेरेंट्स परमेश्वर अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कर सके परमेश्वर पिता, और हर एक माता पिता अपने बच्चे को प्रभु तेरी शिक्षा में, तेरे वचन की शिक्षा में पाल सके प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु जितने लोग इस समय कर्जे में है प्रभु वो बहुत ज्यादा प्रभु प्रॉब्लम में है पिता कि उन्हें बहुतों का कर्जा देना है, यीशु मसीह आप अपने महिमा में धन से प्रभु इनके लिए उपाय करें कि तेरे लोग परमेश्वर कर्ज से परमेश्वर प्रभु आजाद हो। जिस प्रकार उस स्त्री का जिसमें बहुत ज्यादा कर्जा था प्रभु तूने उसके कर्जे को चुकाने में उसकी मदद की, उसी प्रकार इन भाई बहनों की भी आप मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए बहुत से लोग प्रभु परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुदावन आप उनकी सहायता करें, उन्हें ऐसी विजडम दे परमेश्वर कि वो अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंच सके। आने वाले समय में प्रभु जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु जी, खुदावन उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु, वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे प्रभु। जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आप उन्हें विजडम दे प्रभु, आप उन्हें प्रभु उनकी मेमोरी को शार्प करे परमेश्वर, ताकि बहुत अच्छे से प्रभु परफॉर्मेंस करें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर विशेषकर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोस्ट के लिए प्रभु जी अप्लाई कर रहे, खुदावन मेहनत कर रहे, खुदावन आप उन्हें सक्सेस की ओर लेकर जाए, क्योंकि खुदा जो कोई तेरी ओर दृष्टि करता है परमेश्वर पिता आप उसे सफल करते और आप उसे कभी लज्जित नहीं होने देते। मैं दुआ करती प्रभु यदि रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, यीशु के नाम में चली जाए। यदि कोई भी अंधकार की बातें परिवार में यीशु के नाम में चली जाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। यदि इस समय बहुत से लोग रोगी और बीमार हैं पिता, उनके शरीरों को खुदावन हम आपकी प्रेजेंस में रखते हैं प्रभु, हर एक इंटरनल ऑर्गन की बीमारी यीशु के नाम में निकल कर चली जाए, रोग यीशु के नाम में निकल कर चला जाए, यीशु के नाम में हर एक चोट इसी समय दूर हो प्रभु। सर से लेकर पैरों तक हम हर एक बीमारी को कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में। शरीर चंगा हो, इंटरनल ऑर्गन चंगे हो, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें रिकवर हो यीशु के नाम में। इसी वक्त कान खुल जाए,
इसी वक्त प्रभु मुंह बोलने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपने छुआ और चंगा किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, कैंसर को नष्ट किया, पैरालाइज को नष्ट किया, स्टोन प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को, साइटिका की प्रॉब्लम को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को प्रभु, कॉन्स्टिपेशन की, लिवर की प्रॉब्लम को, आंतों के इन्फेक्शन को, गुप्त रोग को, पाइल्स की प्रॉब्लम को, फिशर की प्रॉब्लम को, फिस्टुला की प्रॉब्लम को आपने नष्ट किया। धन्यवाद। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी नौजवान और बच्चे प्रभु जी ऑटिस्टिक है परमेश्वर, ऑटिज्म में प्रभु वो बीमारी है पिता, जिसमें कि प्रभु वो समझ नहीं पाते प्रभु और रिएक्ट नहीं कर पाते प्रभु, मैं प्रार्थना करती खुदावन कि तू सब कुछ परफेक्ट बनाता है। इसी वक्त यीशु मसीह उनके शरीर में खुदावन मैं आपकी चंगाई को बोलती हूँ पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, हर एक मेंटली बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर प्रभु, आपने इनके हाथ पैरों को, इनके घुटनों को, इनके